आरती बत्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को मानकर असफल होने पर भी बार बार किसी को करने का प्रयत्न करना चाहिए उस बात को, या असफलता का कारण ईश्वर की मर्जी मानकर उस कार्य को नहीं, छोड़ देना ईश्वर की मर्जी कभी असफलता हो ही नहीं सकती। ईश्वर की मर्जी कभी असफलता हो नहीं सकती। अपने पाप कर्म का परिणाम असफलता होती है। हम प्रयास करें, लेकिन प्रयास के साथ सत प्रयास करें। केवल प्रयास करते रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। सत प्रयास करें, नाम जप करें, भगवान का स्तोत्र पढ़ें, भगवान की प्रार्थना करें कि हे नाथ मेरे कार्य को सफलता में परिणित करो। भगवान मंगल भवन है, असफलता अमंगल है। भगवान मंगल भवन से अमंगल कैसे हो सकता है? हमारा कर्म हमको असफल करता है, ना कि भगवान। भगवान तो कृपा में है, वो अपने पुत्र को असफल क्यों करेंगे? पर हमारे कर्म ऐसे बन गए तो हमको वो भोगना जरूरी है। इसीलिए भगवान छूट दे देते हैं कर्मों को कि फिर असफल करो, इसको विपत्ति दो, इसको दुख दो। क्योंकि कर्म का फल, गीता जी में भगवान ने कहा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य कर्म कर रहे हो तुमको भोगने पड़ेंगे, ये व्यर्थ नहीं है, ये तुमको भोगने पड़ेंगे। अगर अपनी सफलता चाहते हो तो नाम जप करो। भगवान का नाम जितना जप करोगे, गंदे आचरण छोड़ो, जीवों पर दया करो। ये मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा राक्षस मत बनो। आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में, जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से व्यभिचार करना छोड़ो, नाम जप करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो, धर्मयुक्त कमाई से जियो, देखो आनंद आ जाएगा। हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांप कर उनके चरणों में गिरे, क्योंकि तप बल विप्र सदा वरियारा। तपस्या, जितेंद्रियता, पवित्रता वो तुम भी धारण कर सकते हो। आप जैसे कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म से डरो, किसी जीव की हिंसा मत करो। हर जीव में भगवान विराजमान है। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है। आप चींटी के पीछे अंगुली रख कर देखो तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भागेगी। हर जीव जीना चाहता है। जिसे तुम काट कर खाते हो, ऐसे तुम्हें काल काटेगा, और जब वो काटेगा तो ये बताएगा नहीं कि हम काट रहे हैं। इसलिए बहुत होश में कोई पाप कर्म मत करो। बहुत सौम्यता से मनुष्य जीवन आनंदमय कट जाए, बहुत बड़ी भगवान की कृपा। विपत्ति, संकट, नाना प्रकार के संघर्ष इस जीवन में है, और आप पाप और कर रहे हो, तो सोच रहे हो मौज मस्ती ले रहे हैं। बिल्कुल मौज मस्ती नहीं, ये तुम्हें नरक में दुख देगा और यहाँ भी दुख देगा। इसलिए पाप कर्म कदापि मत करो। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, हर जीव की सेवा करो, तब तुम्हारा मंगल होगा। आनंद अग्रवाल जी, हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु का चुनाव पूर्व निश्चित है क्या? नहीं, ये कृपा से होता है। ये प्रारब्ध से। प्रारब्ध में दो ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। शुभ कर्म पुण्य, उसका फल सुख। अशुभ कर्म पाप, उसका फल दुख। लेकिन संत मिलना, गुरुदेव का मिलना, ये हमारे प्रारब्ध से नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भाग्य नहीं, ये कृपा। कृपा से हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की कृपा से साधना की प्राप्ति होती है। साधना परिपूर्ण होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये कृपा से मिलता है, ये भाग्य से नहीं। गौरव जी, पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मंत्र दीक्षा मिल चुकी है। मैं हर दिन माला जप और 84 जी का पाठ भी करता हूँ और निकुंज जाना चाहता हूँ। महाराज जी, अभी इनकी कह रहे हैं कि 7 महीने पहले शादी हुई है, पर धर्म पत्नी से एक दूसरे खोने का डर रहता है। हमारी एक दूसरे में आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब तो एक दूसरे की मन की बात भी जानने लगे हैं। कोई बात नहीं, उसमें भगवत भाव रखो और धर्म पूर्वक विषय सेवन करो और नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो। समाज में किसी भी जीव को कष्ट पाते देखकर हृदय द्रवित हो जाए और उसका परोपकार की भावना करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी से प्यार करना चाहिए, ये तो अहोभाग्य है।
कि आपकी और आपकी पत्नी में प्यार है, और भगवान ऐसे ही हम कहते हैं हमारे समाज में बढ़े कि लोग अपनी पत्नी से प्यार करें, पराई स्त्रियों से गंदा आचरण न करें, पत्नी अपने पति से प्यार करे, गंदा आचरण न करे। ये सौभाग्य का विषय है कि आपकी और आपकी पत्नी में प्यार है। हम कहते हैं हमारे समाज में ऐसा ही होना चाहिए। पहले अगर गलती हो गई है तो उनको गलती मानकर छोड़ दे। जहाँ ब्याह हो तो अपने पति से प्यार करना चाहिए, अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म से ठीक है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिवांशी जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, एक सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जो हमें कुपंथ से हटाकर, वासनाओं से हटाकर सच्चिदानंद भगवान में लगा दे, वही सच्चा मित्र है। जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, मित्र की पहचान है। कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चला दे, सुपंथ है भगवान। ऐसा तो गुरु है महाराज जी। तो सच्चे मित्र गुरु ही तो हैं, और तो कौन हो सकता है? सच्चा यार श्री कृष्ण है, सच्चे यार गुरुदेव है, और कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा तो कुपंथ में फंसा जो कहते हैं, तो वो केवल झूठ बोलते हैं। वो उससे प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं से प्यार करते हैं। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो उनसे प्यार नहीं करते, अपनी वासना से प्यार करते हैं। अपनी भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को सुखी रखना, प्यारे की हर बात को सिर माथे रखना और सुख पहुंचाना। ये प्यार कौन कर सकता है? ये भगवान ही प्यार कर सकते हैं, या कोई भगवान का भक्त प्यार कर सकता है, दूसरा कोई थोड़ी प्यार कर सकता है। कर्नल राजश्री जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आर्मी में न्याय के पद पे कार्यरत हैं, जिसमें मतलब अनुशासन के। महाराज जी, कभी कभी ऐसे केस आते हैं जिनके एविडेंस को देखने और सुनना पड़ता है। तो महाराज जी, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी गलत होती हैं जिसका मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर मन में ग्लानि होती है। वो गलत मतलब आप महाराज जी एविडेंस देखने, क्योंकि ये न्याय देख रहे हैं, तो किसी ने प्रस्तुत किया, मतलब किसी जवान ने कुछ कर दिया, तो कुछ गलत भी हो सकता है महाराज जी, कुछ गंदी वो भी हो सकते हैं, तो उनको देखने पे फिर मन पे असर पड़ता है, बाद में ग्लानि होती है। नहीं, गिलानी तो नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलत तो कार्य किया नहीं। प्रभु जी, उसमें ऐसी एविडेंस होती है जो मतलब जो आप निषेध करते हैं, आज के जिस तरह की ऑफेंसेस हो रही है उस तरह की एविडेंस होती है, उसको देखना पड़ता है, बार बार देख के उसके हिसाब से उसका चार्ज बनाना पड़ता है और फिर उसका आगे का निर्णय लेना पड़ता है। तो इसमें वीर बन करके, इसमें वीरता अंदर धारण करते हुए, बिल्कुल कठोर हृदय रखते हुए निर्णय करना चाहिए। उसमें बिल्कुल नहीं। 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही, सात्विक लीला, राजसिक लीला, तामसिक लीला, मानुषिक लीला, राक्षसी लीला, दैवी लीला। तो जब राक्षसी लीला का निर्णय करना हो तो उस समय कठोर हृदय होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना अपने अंदर कोई दया होनी चाहिए, न कोई ग्लानि होनी चाहिए। तो जैसा कर्म करता, देखो भगवान तो सब कितने दयालु है, लेकिन देख रहे हो ना, जब कर्म का भोग देते हैं तो बिल्कुल दया नहीं, बिल्कुल दया नहीं। बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए उस समय, बिल्कुल तुम्हारे अंदर दया नहीं, कोई ग्लानि नहीं, एक अंदर और जोश होना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए। गुरुजी, ऐसा लगता है कि आपकी वाणी सुनने की कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं करी, बार बार देखना पड़ता है इसलिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं। वो तो आपका कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान ने आदेश किया है, इसलिए वो अपराध नहीं, वो आपकी पूजा है। बिल्कुल निर्दोष होकर के आप कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।